हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। चाइना ने अपना चांग 6 मिशन, मून मिशन है या जिस तरह हमारा चंद्रयान चंद्रयान 1 2 3 है, उसी तरह यह चांग ई 6 है। अब 6 है मतलब 1 2 3 4 5 भी मिशन रहा होगा, सबको थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे। तो यह कहाँ भेजा है? फार साइड ऑफ द मून, यानी मून का वह साइड जिसे अर्थ से नहीं देखा जा सकता। फार साइड यानी बहुत दूर साइड ऑफ द मून। यह क्यों है और क्यों ऐसा होता है ये भी हम देखेंगे, है ना। मून पे भेजा है और यह विश्व का पहला ऐसा मिशन है, यह सैंपल रिटर्न मिशन है। जो सैंपल लेके आएगा वह फार साइड ऑफ द मून भेजा है और इसने पहली बार इसी का चांग 4 फार साइड ऑफ मून पे भेजा था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज, 3 मई 2024 को चाइना ने अपना सेकेंड मिशन भेजा। कहां पे? फार साइड ऑफ द मून। पहला कौन था? चेंग E4। ये चेंग E6 मिशन है। या फार साइड से सैंपल लेके आएगा, यानी वहां से कुछ मिट्टी और पत्थर वगैरह लेके आएगा, यहाँ पे एनालिसिस किया जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो यह विश्व का पहला ऐसा मिशन होगा जो सैंपल लाएगा। कहां से? फार साइड ऑफ द मून से, जो जिस साइड को अर्थ से नहीं देखा जा सकता। इस मिशन को चांग E6 मिशन कहा गया, जो कि विंगचैंग स्पेस लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। क्लियर? जिस तरह हमारा जो चंद्रयान 3 है वह साउथ पोल पर पहली बार लॉन्च हुआ, कोई कंट्री नहीं पहुंचा था वहां पे, इसी तरह इसने फार साइड ऑफ मून पे चेंग 4 को लॉन्च तो करा दिया, लेकिन अब सैंपल के लिए वहां पे भेज दिया है। क्लियर? अब हम थोड़ा सा यह देखेंगे कि अभी कई आप मिशन देखे, जैसे हमारा हम लोगों का चंद्रयान 1 है, 2 है, 3 है। तो मून मिशन कितने तरह के होते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं ना। अगर ऐसा समझ लेंगे तो ये पूरी न्यूज बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए, ये हरा या ब्लास्टेड कर गया 3 मई को। इसका नाम है चेंग चेंग E3 मिशन। देखिए, चंदा मामा वहां पे एक देवी है, चंदा मामा का देवी, जिनको चंगा बोला जाता है, उसी पे इसका नाम है चैंग ई मिशन। चैंग ई या 6 है ना। चलिए देखिए, मून मिशन जो है इसको एक्स्ट्रापोलेट अब किसी पे, मार्स वगैरह पे भी कर सकते हैं। इतने तरह के होते हैं, 7 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो होता है फ्लाई बाई होता है। जैसे विश्व का पहला फ्लाई बाई मैरिनर था जो रसिया। फ्लाई बाई मीन्स कोई कोई प्लानेट है, उसको कुछ ऐसा भेजेंगे कैमरा वगैरह से, जाके उसको बस उस पास से उड़ के निकल जाएगा, फोटो वगैरह ले लेगा, जिससे हम सरफेस वगैरह के बारे में पता लगा लेंगे। इसको बोलते हैं फ्लाई बाई मिशन। दूसरा जो होता है इसी फ्लाई बाय मिशन का यह एक्सटेंशन होता है, जिसको बोलते हैं ऑर्बिटर मिशन। यह क्या करता है? उस प्लानेट पे, जैसे यहां पे मून है, मून के चारों तरफ घूमेगा, उस प्लानेट पे चारों तरफ घूमेगा, ऑर्बिट करेगा, जिसको ऑर्बिटर बोलते हैं। जैसे हमारा चंद्रयान 1 क्या है? ऑर्बिटर मिशन है। चंद्रयान 1 ऑर्बिटर मिशन है। चंद्रयान 2 भी ऑर्बिटर मिशन है, उसमें भी ऑर्बिटर गया, अभी तक ऑर्बिट घूम ही रहा है ना। तीसरा जो होता है इंपैक्ट मिशन होता है। इंपैक्ट मीन्स क्या होता है? उसके सरफेस पे, कोई भी प्लानेट है, यहाँ मून है, तो उसके सरफेस पर अनकंट्रोल्ड कोई चीज छोड़ दिया जाता है, वहां जाके गिर जाता है और वहीं से कुछ सैंपल वगैरह भेज देते हैं पिक्चर के द्वारा, है ना। इंफ्रारेड वगैरह कैमरा लगे रहते हैं उसके द्वारा। जैसे चंद्रयान 1 में हम एक मून इंपैक्ट प्रोब भेजे थे, जिससे हम वहां पे अपना झंडा लहराए, तो इंपैक्ट इसका एक्सटेंशन माना जाता है इंपैक्ट मिशन। उसके बाद में है लैंडर मिशन। लैंडर मिशन में क्या करते हैं कि उस सरफेस पे, जैसे मून के सरफेस पे लैंड करा देते हैं उसको। जैसे हमारा चंद्रयान 2 में भी लैंडर मिशन था, विक्रम लैंडर था, लेकिन लैंड नहीं कर पाया। लेकिन चंद्रयान 3 में क्या था? विक्रम ही था, नाम सेम था, लैंड कर गया, है ना। उसके बाद होता है रोवर। लैंड से काम नहीं चलेगा, तो लैंड करने के बाद कुछ ऐसा हो कि निकल के सरफेस में मूव करे, घूमे, और वहां से सैंपल फेच करे, सैंपल ले, तो उसको रोवर बोलते हैं, या रोबोटिक व्हीकल होता है ना। उसके बाद मिशन होता है सैंपल रिटर्न मिशन। तो हम ऑर्बिटर में है, इंपैक्ट में है, लैंडर भी है हमारे पास, रोवर भी है, मून पे हम भेज चुके हैं ऑलरेडी। सैंपल रिटर्न मिशन में होता है कि वहां पे लैंडर लैंड किए,
इसमें ऑर्बिटर होता है। लैंडर यहां से क्या किए कि सैंपल को खोदे, इसमें असेंडर होता है जो खोद के सैंपल यहां पे लिए, और ऑर्बिटर यहां से उड़ के ऑर्बिटर को दे दिए, और ऑर्बिटर घूमते घूमते पैराशूट से या धरती पे गिरा दिया। जैसे चेंग 5 जो है ऑलरेडी ऑलरेडी सैंपल ला चुका है दिसंबर 2020 में, जिसका एनालिसिस वगैरह हो रहा है। उसके बाद होता है ह्यूमन मिशन, जो ह्यूमन पे जाते हैं। अभी तक यूएसए और रसिया ही पहुंचे हैं, यानी आदमी उस पे चले जाते हैं। अब यूएसए आर्टिमिस के द्वारा अपना प्लान कर रहा है, चाइना भी प्लान कर रहा है 2030 तक ह्यूमन को भेजने का। तो इतने तरह के मिशन है। इसमें से जो मिशन हम लोग पढ़ रहे हैं चैंग E6 या सैंपल रिटर्न मिशन है, वहां से सैंपल लेके आएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं फार साइड ऑफ द मून। फार साइड ऑफ द मून मीन्स दूर वाली साइड ऑफ द मून, जिसको हम नहीं देख पाते हैं। यह हमेशा डार्क साइड है, अंधेरा है। क्यों अंधेरा है? क्योंकि वहां पे सन का रेज भी नहीं पहुंच पाता है, यहां पे सन की किरण नहीं पहुंच पाते हैं, और हम अर्थ से उसको नहीं देख पाते हैं। इसका कारण क्या है कि मून जो है टाइडली लॉक्ड है। अभी देखेंगे कैसे टाइडली लॉक्ड है। इसीलिए हम केवल एक साइड ही मून को देख पाते हैं, और जिसको फार साइड, एक साइड ही देख पाते हैं, जिसको नियर साइड बोलते हैं। यानी मून, अगर मून हो गया तो केवल इतना ही हम देख पाते हैं, इतना हम देख ही नहीं पाते हैं। तो ये क्या हो गया? फार साइड हो गया। और क्या होता है? नियर साइड। जितने भी मिशन होते हैं सभी नियर साइड पे जाते हैं, फार साइड पर कोई गया ही नहीं, चाइना छोड़ के, है ना। अब इस फार साइड से अगर सैंपल लेके हम उसको एग्जामिन करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हो सकता है कुछ रहस्य हमको मिल जाए, उसके ओरिजिन और इवोल्यूशन, मून के कैसे वह जन्म लिया, कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ। तो हो सकता है कि इसको एक्सट्रापोलेट करके हम सोलर सिस्टम के बारे में भी कुछ जान जाए, है ना। क्योंकि अभी तक जो भी साइंटिस्ट लाए हैं सैंपल, वह केवल नियर साइड से ही लाए हैं, फार साइड से नहीं लाए हैं। तो फार साइड से अगर हम सैंपल लाते हैं तो हो सकता है कि हमको यह डिफरेंस बता दे कि फार साइड और नियर साइड में क्या अंतर है। क्योंकि वहां पे डार्क है तो हो सकता है माइक्रोब वगैरह वहां पे हो, है ना। तो इसीलिए हम वहां पे या चाइना भेजा है सैंपल लाने के लिए वहां से। क्लियर। अब हम देखते हैं कि टाइडल लॉकिंग क्या होता है। देखिए, टाइडल लॉकिंग बड़ा ही फैसिनेटिंग फेनोमेना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, देखिए ये अर्थ है, ये मून है। अब यह अर्थ का रोटेशन पीरियड क्या होता है? 24 आवर में अपने एक्सिस पे एक बार ही घूम जाती है, जिसे दिन रात होता है। लेकिन यह सन के चारों तरफ जो है ना, यह 365 दिन में घूमती है, जिसको ऑर्बिटल पीरियड बोलते हैं। ठीक। अब आते हैं मून पे। मून क्या? अर्थ के चारों तरफ घूमता है, और अपने एक्सिस पर भी चारों तरफ घूमता है, जो लगभग 27 पॉइंट समथिंग, यानी लगभग 27 दिन के बराबर होता है। यानी इसका ऑर्बिटल पीरियड और रोटेशन पीरियड दोनों सेम है, दोनों सेम है। जिसके कारण क्या होता है, और यह हेवी बॉडी है, इसका ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है, इसका एक ही साइड होता है, यानी घूमता है, इसको घूमने ही नहीं देता है अर्थ, इसको ग्रेविटेशनल पुल के कारण, है ना। इसको बोलते हैं टाइडल लॉकिंग। यह हर ऑब्जेक्ट में, सेलेस्टियल बॉडी में, उस बॉडी में होता है जो अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और चारों तरफ घूमते हैं। तो यह मून के परिप्रेक्ष्य में, इसलिए मून लॉकिंग बोलते हैं। जैसे मींस इसका ऑर्बिटल पीरियड और इसका रोटेशन पीरियड दोनों मैच करता है, इसीलिए हम केवल एक ही साइड देख पाते हैं, सेम साइड में, है ना। जब यह मून ऑर्बिट करता है तो उसका एक साइड, जो एक हेमिस्फीयर जो है ना, वह हमेशा अर्थ के तरफ होता है, जिसको नियर बोलते हैं। और जो अर्थ के तरफ नहीं होता, जैसे ये वाला, इसको फार साइड ऑफ द मीन परमानेंटली फेसिंग अवे होता है। आए बात समझ में? तो यह टाइडल लॉकिंग इस तरह, देखिए यह अर्थ है या मून है। अब इसका एक ही साइड दिख पाता है हमको, एक साइड हम देख ही नहीं पाते हैं। क्लियर। एक साइड हम देख ही नहीं पाते हैं। जैसे यहां पे देखिए, एक पिक्चर के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। देखिए यह टाइडल लॉक्ड है, ध्यान से दीजिएगा, ये स्माइली वाला देखिए टाइडल लॉक है, इस फेस को उधर नहीं जाने दे रहा है ना। जबकि इधर देखिए ये टाइडली लॉक्ड नहीं है। एक बार और देखिए, ये टाइडली लॉक्ड नहीं है ना, ये टाइडली लॉक्ड नहीं है, तो यह घूम रहा है, जबकि टाइडली। इसी तरह मून भी होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? टाइडली लॉक्ड बोलते हैं। आया बात समझ में? क्या बोलते हैं? टाइडली लॉक्ड बोलते हैं। अब हम आते हैं कि जो चेंग 6 है, चांग E6, वह क्या है, वह मिशन क्या करेगा।
चांग 6 मिशन, देखिए यह 53 डे में यानी 53 दिन में यह पहुंचेगा चंदा मामा पे, है ना। उसके बाद में पहुंचने के बाद उसका ऑर्बिटर जो है वह घूमने लगेगा। घूमने के बाद वहां से जो लैंडर है वह या साउथ पोल एटकिन बेसिन पे लैंड कर जाएगा, है ना। यानी यह ऑर्बिटर तो घूमने लगेगा, इसका ऑर्बिटर घूमने लगेगा, लेकिन लैंडर क्या है इस पे, यह सबसे बड़ा वहां पे लैंड का टुकड़ा है वहां पे, या वहां पे उतर जाएगा। उसके बाद में क्या करेगा, वहां पे स्कूपिंग और ड्रिलिंग के माध्यम से वहां से सैंपल इकट्ठा करेगा, है ना। और यहीं पे लैंडर में एक एसेंडर लगा रहेगा, उसमें इकट्ठा करेगा। उसके बाद में एसेंडर उड़ जाएगा और ऑर्बिटर को दे देगा वह सैंपल, और ऑर्बिटर के माध्यम से वह अर्थ पे आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा अर्थ पे। अगर ऐसा हो जाता है तो चाइना पहला ऐसा कंट्री होगा जो सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा फार साइड ऑफ द मून पे। क्लियर। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब होता है कि स्पीड धीरे 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 कम करते करते वहां पे लैंड करा देना, जैसे हमारा चंद्रयान 3 किया गया था, है ना। इस तरह देखिए ये ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर तो घूमने लगेंगे चारों तरफ, है ना। ये ऑर्बिटर घूम रहा है चारों तरफ, या लैंडर लैंड कर गया, ये सब सैंपल इकट्ठा करेंगे। उसके बाद में इसमें इकट्ठा होने के बाद ये उड़ जाएगा ऊपर से, यानी ये चलेगा और यहां आके ऑर्बिटर को दे देगा, ऑर्बिटर यहां पे आ जाएगा। यानी इस तरह दिखाया है, यहां से ये ऊर्जा ऑर्बिटर को दे देगा, एसेंडर इसको बोलते हैं, और ऑर्बिटर लास्ट में पैराशूट के माध्यम से सेपरेट हो जाएगा और यहां आके गिर जाएगा अर्थ पे, और यहां से चाइनीज लोग जाके लाएंगे और उसके बाद में उसको एनालाइज करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तब विश्व का पहला ऐसा कंट्री होगा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं चांग E6 के बारे में, तो देखे थोड़ा सा सारे चांग मिशन के बारे में देख लेते हैं, है ना। चांग ई जो चाइना का मून देवी है चांगा, उन्हीं के नाम पर यह चांग उन्हीं के नाम पे पड़ा है। पहला चांग 1 मिशन, चांग ई मिशन 2007 में लॉन्च किया, यानी चाइना का पहला ऑर्बिटर मिशन है। जिस तरह हमारा पहला ऑर्बिटर मिशन 2008 में चंद्रयान 1 था, है ना। उसके बाद में चांग 2 जो है 2010 में लॉन्च किया गया, या वहां पे तो ऑर्बिटर था ही, इसके अलावा यह फ्लाई बाई किया एस्ट्रॉयड टॉटाटिस का 2012 में, फ्लाई बाई समझ रहे हैं। इसके अलावा चैन 3 जो 13 में लॉन्च हुआ, यह पहला लैंडिंग मिशन था। जिस तरह हमारा चंद्रयान 2 था, हालांकि सक्सेसफुल नहीं हुआ, सक्सेसफुल के अगर करें तो चंद्रयान 3 ए लैंडिंग मिशन था। और इस पर जो रोवर था वह ईतू रोवर था, जिस तरह हमारा रोवर प्रज्ञान रोवर था, यूतू रोवर था। इसी को थोड़ा सा अपडेट करके चांग 4 भेजा गया 2018 में, जो कि फार साइड ऑफ द मून पे लॉन्च हुआ, जिसका रोवर का नाम था ईतू 2 रोवर। यह पहली बार ऐसा हुआ। चांग 5 जो है सैंपल रिटर्न मिशन है, 2020 में लॉन्च हुआ नवंबर, और दिसंबर 2020 में यह सैंपल लेके आ गया, एनालाइज हो रहा है अभी। क्लियर। यह सोवियत यूनियन का लूना 24 के बाद जो 1976 में था, पहला चाइना मिशन जो है सैंपल लेके आया, है ना। तो इसमें तो रसिया था, रसिया लाया सैंपल, है ना, लेकिन इसमें फार साइड ऑफ मून से अभी तक कोई नहीं लाया, इसीलिए यह इतिहास बनेगा। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। अब इसमें आप क्या क्या देखें, सबसे पहले चांग E6 मिशन के बारे में देखें, उसके बाद में मून मिशन कितने तरह के होते हैं वो देखें, थोड़ा सा कंपेयर हम अपने चंद्रयान 1, 2, 3 से कर दिए। उसके बाद में आप देखें कि फार साइड ऑफ मून क्यों भेज रहा है। उसके बाद फार साइड ऑफ मून का कारण क्या है, टाइडल लॉकिंग, टाइडल लॉकिंग क्यों होता है ये देख लिए। उसके बाद में चांग E6 क्यों इंपॉर्टेंट है ये देख लिए। उसके बाद में चांग सीरीज का सारा देख लिए, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ना। तो अगर यह आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर यहां तक पहुंच गए तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लिए होंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।